न देने के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पहले भी कह चुकी हैं कि उन्हें हराया गया है, वो हारी नहीं हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। मनोज झा ने कहा कि ममता कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूरी समझ है। उन्होंने कहा था कि मैं हारी नहीं, हराई गई हूं। सेंट्रल फोर्सेस की बात की उन्होंने, इलेक्शन कमीशन की भूमिका की बात की। उन्होंने कहा मैं बीजेपी से तो मेरी लड़ाई ही नहीं थी। उन्होंने बात की इलेक्शन कमीशन की भूमिका के बारे में। लेकिन पूरा का पूरा नैरेटिव इस गीत, वो कई बार की मुख्यमंत्री रही है। शी नोज द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उनके इस बयान को, जो आक्रोश से उत्पन्न बयान था, उसी के इर्द गिर्द हमने पूरी की पूरी अपनी समझ को बना दिया। कोलकाता में टीएमसी सांसद सौगत राय ने चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पार्टी की सुप्रीमो हैं और उनका बयान ही पार्टी का आधिकारिक रुख है। सौगत राय ने दावा किया है कि करीब 100 सीटों पर हेराफेरी हुई है और टीएमसी इन नतीजों को स्वीकार नहीं करती। ममता बनर्जी हमारी पार्टी के सुप्रीमो है, वो जो बोलती है वही पार्टी का बयान है। वो तो बताई है कि 100 सीट में हेराफेरी हुआ, वो नहीं मानते हैं वो रिजल्ट, तो हम भी उसी को समर्थन करते हैं। आप समझते हैं कि मैं पार्टी के आदमी होके पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ बयान दूंगा? ये कभी हो सकता है? वाराणसी में योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किए। इसके बाद वो बड़ा लालपुर स्थित एक शादी समारोह में शामिल हुए और परिवार को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नॉट टेक सिम्पोजियम 2026 के समापन पर रक्षा त्रिवेणी संगम थीम में कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन के लिए मजबूत सुरक्षा माहौल बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि कानून व्यवस्था के मॉडल ने देश भर का ध्यान खींचा है। और आज हम सब इस बात को मान सकते हैं कि जो हमने उस समय कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया, आज उसने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को, तो सबका ध्यान उस ओर आकर्षित किया ही है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम डेवलप करने में भी मदद की। आज हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है। एक्सप्रेसवे के रूप में, हाईवे के रूप में, रेलवे की कनेक्टिविटी के रूप में, मेट्रो के रूप में और एयर कनेक्टिविटी के रूप में भी। आज सुरक्षा के प्रति सरकार का पहला जो प्रायोरिटी सेक्टर हमारा था, उस पर ध्यान देने का परिणाम क्या है? आज देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक, हर बड़ा इन्वेस्टर यूपी के अंदर आकर के निवेश करना चाहता है। आज सुरक्षा का परिणाम क्या है? कोई भी सरकार निर्णय लेती है, उसको प्रभावी ढंग से एक समय सीमा के अंदर जमीनी धरातल पर उतरने में बहुत देर नहीं लगती, क्योंकि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।